हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सविता माहेश्वरी, होम्योपैथ, माइंड पावर थेरेपिस्ट एंड होलिस्टिक हेल्थ कोच। हमारे वीडियो ये चल रहे हैं गैस्ट्रिक हेल्थ के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जो साइकोलॉजिकल रीज़न मैंने पिछले वीडियो में बताए थे उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि जब हम हमारी नीड और जो सराउंडिंग पीपल है उनकी नीड के बीच में हेल्दी बैलेंस नहीं बना पाते, तब हमें गैस्ट्रिक डिजीजेस होती है। तो फ्रेंड्स, हम सबको ही अपनी फैमिली के लिए, अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके लिए करना है, लेकिन सबसे पहले सेल्फ को इम्पोर्टेंस देनी है। सेल्फ को इजी, पीसफुल, काम रखना है। सेल्फ की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करना है और उसके बाद जो भी सराउंडिंग लोग हैं उनकी नीड्स का ध्यान रखना है। हम फीमेल्स खास तौर से और एट टाइम्स मेल्स भी कुछ रिलेशनशिप्स में इनसिक्योरिटीज़ को लेकर के, अगर मैं नहीं करूँगी तो इसका क्या होगा, मैं नहीं करूँगी तो उसका क्या होगा, घर की प्रॉब्लम्स का क्या होगा, उन कामों का क्या होगा, इन सब में हम इतने उलझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम खुद को भूल ही जाते हैं। और जब बहुत लंबे टाइम तक ऐसा चलता है कि हम पीपल प्लीजिंग में या दूसरों के कामों को करते करते खुद को भूल जाते हैं, अपने आप को ड्रेन कर रहे होते हैं, अपने आप को ओवरबर्डन फील करा रहे होते हैं, तो फिर गैस्ट्रिक हेल्थ हमारी डिस्टर्ब होने लगती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सेल्फ को इम्पोर्टेंस और उसके बाद दूसरों के लिए हार्मनी में रहना है। एक जो दूसरा कॉज मैंने बताया था वो ये था कि हम करियर और मटेरियल पोजीशंस के पीछे इतना भागते हैं कि वहाँ भी खुद को भूल जाते हैं। करियर इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी जो भी मटेरियल लाइफ है वो भी ज़रूरी है हमारी ह्यूमन लाइफ को कंफर्टेबली लीड करने के लिए, लेकिन कंपटीशन में आकर के, लोगों को देख कर के, या कहीं कोई जेलसी के उसमें आकर के और भागना नहीं है इन चीज़ों के पीछे। इतना काम करना रिलैक्स होकर के, कंफर्टेबल वे में, और कंपटीशन में आकर के और अपने आप को ड्रेन करके काम करने में फ़र्क है। तो अपने आप को इजी, पीसफुल, कंफर्टेबल रखते हुए जो आप कर सकते हैं वो आपको करना है। सेल्फ की कॉस्ट पे मटेरियल चीज़ों के पीछे नहीं जाना है। पहले सेल्फ को एम्पावर करिए, सेल्फ को हेल्दी रखिए, सेल्फ को हाई एनर्जी में रखिए और उसके बाद आप जो बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। एक कॉज मैंने आपको बताया था कि हम जब थोड़ा स्ट्रेस, जो अभी कारण डिस्कस करें उनसे चलता है, तो फील गुड डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाते हैं। और ये जो फील गुड डिस्ट्रैक्शंस हैं ये कहीं ना कहीं अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, एक्सेसिव टी और कॉफ़ी, ये सब चीज़ें हैं। तो ये हमें रिलैक्स फील कराती है या हमें थोड़ा स्टिमुलेट कर देती है और हम फिर से काम करने लगते हैं। तो ये भी हमें काम कराने के लिए या रिलैक्स फील कराने के लिए जिस भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो हमारी गैस्ट्रिक हेल्थ को और डिस्टर्ब कर रही है। तो इसकी जगह हमें वॉक इन ओपन एयर, म्यूज़िक लिसनिंग, मेडिटेशंस, ब्रीदिंग टेक्निक्स, इनमें जाना है। फील गुड डिस्ट्रैक्शंस उनको नहीं बनाना है जो हमारे लिए हार्मफुल है। ये सब वो बातें थी, कुल मिलाकर के हमें अपनी सेल्फ वर्थ काम से फील नहीं करनी है। वी ऑल आर ऑलवेज वर्दी। काम हमें सबको करना है, अपने काम को एंजॉय करना है, पर ये नहीं मानना है कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं वर्दी नहीं हूँ, फिर तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं मानना है, ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक ये भी नहीं होना चाहिए कि हम पूरा
मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि हम पूरा डिपेंड ही हो जाए किसी और पे। हमारे से जो भी रिलेशनशिप्स, ऐसी रिलेशनशिप फादर, हस्बैंड, बॉस या कोई ऐसा रिश्ता जहाँ से हमें सब कुछ मिल रहा है, तो वो भी ना हो। हम थोड़ा अपने लेवल पे काम करते भी रहें और अपने आप को ड्रेन भी ना करें, पूरी तरह उन पे डिपेंड भी ना हो। तो ये एक बैलेंस होना ज़रूरी है। कुल मिलाकर के फ्रेंड्स, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, हम जो भी काम करें उसमें हमें ओवर बर्डन फीलिंग ना हो, बोझा फील ना हो काम हमें। जब काम हमें बोझा फील कराता है, ओवर बर्डन फील कराता है, तो ये प्रॉब्लम्स का कारण बनता है, गैस्ट्रिक हेल्थ इश्यूज़ का कारण बनता है। और जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं तो हमें एक इनएडिक्वेट फीलिंग आती है कि आई एम नॉट इनफ, तो वो भी कारण बनता है इन प्रॉब्लम्स का। जब भी हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आप अपने लिए हेल्प मांगिए, कुछ कामों के लिए ना कहिए, जो भी कहना पड़े करिए, लेकिन अपने आप को इजी, पीसफुल, काम रखते हुए, हैप्पी रखते हुए काम को करिए। मोर और लेस जब हमारी रिलेशनशिप हमारे काम के साथ हेल्दी होती है, हमारी रिलेशनशिप हमारे सराउंडिंग लोगों के साथ हेल्दी होती है, बैलेंस्ड होती है, तो हमारी गैस्ट्रिक हेल्थ सही रहती है, अच्छी रहती है। जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, जो कि ख़ास तौर से फियर जो है वो एनर्जी को ब्लॉक करता है। एनर्जी को ब्लॉक करके हमारी गैस्ट्रिक हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, वो किसी भी तरह का फियर हो। उसके अलावा सैडनेस हो गई, अगर हमारी एक हैबिट सी बन गई है थोड़ा सैड रहने की, तो कुछ ऐसे तरीके तलाशें जिनमें हम अपने आप को हैप्पी रख सकें। एंगर, बात बात पे एंगर या बहुत ज़्यादा एंगर, ऑब्वियसली एंगर के अपने कॉजेज़ हैं, पर जो एंगर है वो भी एक हीट जनरेट करता है बॉडी में और डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो फ्रेंड्स, एक परफेक्शन की हैबिट, तो परफेक्शन हमें वहीं तक रखना है जहाँ तक हमें परफेक्शन से मज़ा आ रहा है। लाइक इफ़ यू आर डूइंग एनी आर्ट और आप उसको परफेक्टली कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है उसको अच्छा बनाने में, देन इट इज़ ओके। यू आर डूइंग कुकिंग एंड आपको मज़ा आ रहा है उस डिश को बहुत अच्छा बनाने में, गो फॉर इट। लेकिन आपको घर की क्लीनिंग चाहिए और आप परेशान हो रहे हैं, खुद को ड्रेन कर रहे हैं, पर करे जा रहे हैं, तो अब ये परेशानी का कारण है। कुल मिलाकर के दोस्तों, हमारा अपने आप से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जितना हम सेल्फ को अलाइन रखेंगे, सेल्फ से कनेक्टेड रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, ब्लिसफुल रखेंगे, उतनी ही हमारी गैस्ट्रिक हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये रहा सॉल्यूशन वीडियो गैस्ट्रिक हेल्थ के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एफर्मेशंस की, क्योंकि हमारे जो भी हमारी हैबिट्स हैं, एक्चुअली ये हमारी ईयर्स से चली आ रही होती है, और ऐसा नहीं होता है कि मेरे समझाने से और आपके समझने से ये चली जाती है, बहुत कम लेवल पे जा पाती है। इसकी हमें कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं तब हम अपने उन पैटर्न्स को तोड़ करके और नए थिंकिंग पैटर्न में जाके और अपनी हेल्थ को परफेक्ट हेल्थ तक ला पाते हैं। तो इसी के लिए होते हैं एफर्मेशंस या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जिनकी हम लगातार प्रैक्टिस करके डेली आप उनको दिन में 1 बार या 2 बार सुबह उठते ही सुनना और रात को सोने से पहले सुनना हमेशा अच्छा होता है। हमारे ब्रेन में बहुत अच्छा फीड होता है। जब हम सुनते रहते हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे नए पैटर्न बन जाते हैं, और जब नए पैटर्न बन जाते हैं
तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन रिलैक्स रहने लगता है और हमारी हेल्थ भी बेटर होने लगती है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।